हेलो गाइस, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज फिर हम लेके आ चुके हैं एक नेटवर्क, जिसमें नेटवर्क स्कैनिंग टूल है जो हमारा है एनमैप, जिसमें हम आज इसमें बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कवर करने वाले हैं। बेसिकली आपको ये वीडियो देखने के बाद कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको किसी दूसरा कंटेंट देखने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप ये पूरा कंप्लीट कोर्स कर लेते हो। और लास्ट तक मैं आपको इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिसमें आप वर्नेबिलिटीज़ पूरे एनमैप इससे ही पूरी मतलब पेनिट्रेशन टेस्टिंग इससे ही कर दोगे। इससे हम किस लेवल तक कवर करने वाले हैं, बेसिकली बग बाउंटी हंटर जो होते हैं उस लेवल तक, जो जब इसे कोई हैकर बड़े बड़े हैकर इसको यूज़ करते हैं उस लेवल तक हम इसको लेके जाने वाले हैं। तो बेसिकली क्या होता है, अगर मतलब क्या आप जानते हो कि हैकर किसी भी नेटवर्क की ओपन पोर्ट रनिंग सर्विस और ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ कुछ सेकंडों में पता कर लेते हैं। इससे क्या होता है बेसिकली, तो इसके लिए वो पावरफुल टूल यूज़ करते हैं जिसका नाम एनमैप होता है। मतलब जिसके अगर आप कोई ओपन पोर्ट वगैरह ये होते हैं सब चीज़ें फाइंड करता है कोई हैकर, तो उसमें बेसिकली सबसे पहले एनमैप का यूज़ होता है। अगर आप किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ करने जाओगे, उसमें सबसे पहले यूज़ होता है नेटवर्क स्कैनिंग का, तो जिसमें जो हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपनी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर, जिसमें हम देखने वाले हैं क्या होता है। सबसे पहले चलो तो देखिए, पहले हम देखते हैं कोर्स इंट्रोडक्शन रोड मैप, जिसमें हम क्या क्या इसमें हमारे कितने फेस होने वाले हैं, क्या क्या हम चीज़ इसमें कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली जो ये कोर्स है एनमैप, ये बेसिक टू एडवांस हम इसको कवर करने वाले हैं। टेक्निकल फेसिंग इसमें क्या क्या होने वाली है, इसमें हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो सब चीज़ें समझने वाले हैं, रियल वर्ल्ड में इसका कैसे यूज़ होता है कैसे नहीं होता है। और इसमें हम मास्टर तक जाने वाले हैं। मतलब इस एनमैप में अगर आप ये वीडियो देख ले तो आप मास्टर कर लोगे इस कंप्लीट कोर्स से आप बेसिकली। तो ये जो टूल्स दैट वेरी प्रेजेंटेशन टेस्टर एंड सिक्योरिटी इंजीनियर्स रिलेज ऑन ए नेटवर्क डिस्कवरी एंड ए वर्नेबिलिटी डिटेक्शन, जो बेसिकली हैकर्स होते हैं इसका यूज़ क्यों करते हैं, ये करते हैं इसका नेटवर्क स्कैनिंग करने के लिए और सर्विस डिटेक्शन करने के लिए और वर्नेबिलिटी डिटेक्शन करने के लिए। तो इसका यूज़ इसीलिए करा जाता है बेसिकली। तो अब आते हैं बेसिक्स फेसेस में, इसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। बेसिक में हम क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, इंस्टॉलेशन इसका और फंडामेंटल टीसीपी एंड यूडीपी स्कैनिंग, बेसिक एंड कोर पोर्ट स्कैनिंग टेक्निक्स, जिसमें बेसिक फेज में हम ये चीज़ें कवर करने वाले हैं। और इंटरमीडिएट में हम क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, बेसिकली इसमें हम करने वाले हैं सर्विस वर्जन एंड ओएस डिटेक्शन समझेंगे। ओएस किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का आप ओएस डिटेक्शन कैसे कर सकते हो, इससे हम परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन एंड नेटवर्क इंटरफेस मैनेजमेंट, ये सब चीज़ों को हम समझने वाले हैं। फिर आते हैं एडवांस फेज, जैसे आप वहाँ पे कोई फायरवॉल वगैरह ऑन है तो एडवांस फेज में ये सब चीज़ें आएंगी कि आप उसको कैसे बाईपास कर सकते हो, कैसे उसमें लॉगिन ले सकते हो, कैसे उसमें आप वर्नेबिलिटी फेस कर सकते हो। अगर आपको एडवांस सीखना है ना तो लास्ट तक इसको वीडियो को जरूर देखना। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो बेसिकली व्हाट इज़ एनमैप। एनमैप क्या है, एनमैप और नेटवर्क मैपर इज द स्वीप आर्मी गिफ्ट्स ऑफ ए सिक्योरिटी इंजीनियर से पावरफुल एंड वर्जलेटिंग्स ओपन सिक्योर यूटिलिटी। क्या है ये, एक मतलब एनमैप एक टूल है जिसे यूटिलिटी हम बोल सकते हैं। ये क्या है, पूरे नेटवर्क डिस्कवरी, ये एक नेटवर्क डिस्कवरी करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क की इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए बेसिकली ये टूल बनाया गया था। और इसका यूज़ हम बेसिकली अभी क्यों कर रहे हैं, सिक्योरिटी ऑडिटिंग के लिए भी करते हैं इसका यूज़। और बिकॉज इसका बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि सिक्योरिटी कम्युनिकेशन एंड मिलियंस ऑफ स्कैन है परफॉर्मेंस डेली अक्रॉस ए नेटवर्क। मतलब अगर आप बहुत सारे जो हैकर्स होते हैं इसका यूज़ करते हैं रोज़, मिलियंस ऑफ यूज़र्स इसका यूज़ करते हैं सिक्योरिटी टेस्टिंग करने के लिए। और वाई सिक्योरिटी से टेस्टिंग, तो बेसिकली वाई सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स रियली ऑन वन मैप, मतलब बेसिकली इससे क्या क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो सब चीज़ें हम इसमें देखते हैं। बेसिकली पहले हम क्या होता है, आइडेंटिफाई विच सिस्टम आर एक्टिवेट ऑन ए नेटवर्क, मतलब कौन सा सिस्टम नेटवर्क में लाइव है, कौन सा सिस्टम नहीं लाइव है। ये सब चीज़ें फाइंड करने के लिए, पोर्ट स्कैनिंग के लिए, सर्विस डिटेक्शन करने के लिए, ओएस डिटेक्शन मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइंड करने के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे रन कर रहा है। और बेसिकली वर्नेबिलिटीज स्कैनिंग, ये सब चीज़ें फाइंड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एनएस मतलब होता है नेटवर्क स्क्रिप्टिंग इंजन,
nmap होता है ना, nmap नेटवर्क सिक्योरिटी स्क्रिप्टिंग इंजन, इस टाइप से होता है ये। और इसमें प्राइमरी यूज इसका होता है जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सिक्योरिटी इंजीनियर, penetration testers, and a bug bounty hunters are a dependent on a nmap for comprehensive network analyst and a security assessment। मतलब बेसिकली जो ज़्यादा बग बाउंटी हंटर्स होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं। तो हम चलते हैं इसकी कमांड पर। बेसिकली इसमें हमारे पास दो सिस्टम रहने वाले हैं, एक रहने वाला है मेटास्प्लोइटेबल डू और दूसरा रहने वाला है काली लाइनेक्स। तो हम दोनों को रेडी कर स्टार्ट कर लेते हैं। तो जब तक ये स्टार्ट होता है मैं आपको पीपीटी दिखाता हूँ। उसमें क्या क्या होता है बेसिकली, जब आप कोई nmap की कमांड चलाओगे, जैसे nmap की जो बेसिक कमांड होती है, सबसे पहले हम बेसिक स्कैन करते हैं जिससे कि टारगेट सिस्टम के ओपन पोर्ट्स पता चल सके। जैसे कि nmap लिखोगे आप, उसके सामने लिखोगे फिर अपना टारगेट आईपी लिखोगे। इससे क्या पता चलेगा, यह कमांड टारगेट आईपी को स्कैन करेगी और बताएगी कि कौन से पोर्ट्स ओपन है और कौन से क्लोज है। जैसे कि देखो तो पहले हम इसका आईपी एड्रेस देख लेते हैं, IF कॉन्फिग। इसमें हमारा कौन सा आईपी एड्रेस चल रहा है। तो बेसिकली ये रहा हमारा आईपी एड्रेस जिसमें हम टेस्टिंग करने वाले हैं 192.168.61.113। तो हमें लिखते हैं nmap बोल रहा हूँ मैं, काली। पासवर्ड इसका हमारा बाय डिफ़ॉल्ट रहता है काली। तो पहले हम देखेंगे कि हमारी जो सामने वाला जिसके ऊपर हम टेस्टिंग कर रहे हैं उसके साथ हमारी कनेक्टिविटी है भी या नहीं। तो बेसिकली जैसे कि हम पहले पिंग करके देखते हैं कि सामने वाले सिस्टम के साथ हमारी कनेक्टिविटी है भी या नहीं। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स जा रहा है तो मतलब कनेक्टिविटी है। Ctrl+C करके इसको एंटर मारेंगे, क्लियर करेंगे। अब चलते हैं nmap। तो बेसिकली फर्स्ट ही होता है हमारे टूल का नाम जिसमें हमें लिखना पड़ता है ये nmap। जैसे हाइफन करके h लिखोगे तो h का मतलब क्या होता है, h से आपको nmap की जितनी भी हेल्प होगी, nmap को कैसे यूज़ करना है, ये सब चीज़ों के बारे में बता देगा। तो देखिए इसमें बेसिकली क्या होता है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे nmap लिखा है, nmap लिखने के बाद आपको यहाँ पे जो सा भी टाइप चलाना है स्कैन का वो सब आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। और लास्ट में आपको देना है टारगेट को स्पेसिफाई करना है कि आप वहाँ पे कौन सा टारगेट आईपी देना चाहते हो, जिस आईपी पर आप स्कैन करना चाहते हो। तो पहले हम nmap की कुछ बेसिक कमांड के बारे में समझते हैं। जैसे कि nmap लिखा हमने, nmap के बाद हमने डाल दिया 192, अपने टारगेट का आईपी एड्रेस डालेंगे 133। तो ये क्या करेगा, आप जैसे ही इसने इसको स्कैन करा, इसने क्या काम करा बेसिकली, यहाँ पे इसने सबसे पहले इसने बेसिक स्कैन करा, उसके बाद इसने टारगेट आईपी के ओपन पोर्ट्स पता करे कि जो से टारगेट आईपी पर ओपन पोर्ट्स हैं वे सब इसने फाइंड करे। ठीक है, तो दूसरे हम देखते हैं, ये होता है nmap। तो बेसिकली जैसे हाइफन करके आप SN करोगे तो बेसिकली ये क्या होता है, ये होता है सिंगल स्कैन 192.2.168.61.133। ठीक है, इसने बता दिया कि हमें यहाँ पे आईपी होस्ट जो अप है, जो भी आपने टेस्ट कर रहे हो वो होस्ट अप है और लाइव है। इससे बेसिकली ये पता चलता है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे क्या देखा था, तो हम देखते हैं पहले ये nmap -st। Ctrl+C करोगे आप इसे। पहले हम समझते हैं इस कमांड का काम क्या है बेसिकली। तो
तो बेसिकली जैसे आपने डाल रहे हो nmap-tt का मतलब होता है ये TCP जो पोर्ट्स होते हैं ये सब उनको फाइंड करके हमें देगा। nmap-t जितने भी यहाँ पे TCP के पोर्ट्स होंगे ये सब हमें ला के यहाँ पे दे देगा। हमारे टारगेट सिस्टम पर जितने भी TCP के पोर्ट ओपन्स हो गए वो सब हमें आके ला के दे देगा, स्कैन करेगा। देखो इसने हमें यहाँ पे जितने भी TCP के पोर्ट्स हैं वो सब ला के दे दिए हैं, जो भी टारगेट सिस्टम पर रन कर रहे हैं TCP के पोर्ट। तो बेसिकली जैसे हमें पता तो चल गया कि ये TCP का पोर्ट है। अब हमें इसे देखना है कि इस पर वर्जन कौन सा चल रहा है। तो nmap टी की जगह जैसे आप यहाँ पे डालोगे -V का मतलब होता है वर्जन। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं -V का मतलब होता है प्रिंट वर्जन। जो भी सामने वाले सिस्टम पर पोर्ट पर आपका वर्जन चल रहा होगा ये उसको यहाँ पे लाके प्रिंट कर देगा, आपको दिखा देगा कि ये यहाँ पे इसका वर्जन चल रहा है। तो हम इसको एक राइट में खोल लेते हैं। तो देखिए बेसिकली रुको एक मिनट, nmap इसको मैं एग्जिट करता हूँ और यहाँ पे Ctrl+ nmap-s V। अब यहाँ पे आपको सही से दिखेगा इसका आउटपुट, जो भी हमें आउटपुट ला के देगा सामने वाले सिस्टम पर कौन सी वर्जन कौन सा रन कर रहा है, कौन से पोर्ट पर कौन सा वर्जन रन कर रहा है। बेसिकली ये हमें यहाँ पे ला के देगा। देखिए जैसे हमने -SV करा तो इसने हमें कितनी सारी इन्फॉर्मेशन ला के दी। तो पहले हम समझते हैं इस जो इन्फॉर्मेशन ली इसको पढ़ना भी आना चाहिए। तो बेसिकली जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो इस सर्विस की इस पोर्ट के ऊपर यहाँ पे FTP सर्विस चल रही है और इस सर्विस पर ये वर्जन चल रहा है VSF-TPD। बेसिकली ये वर्जन वर्नेबल है, यहाँ पे आप इसको एक्सप्लॉइट भी कर सकते हो। अभी इससे पता चला है ये बहुत ओल्ड वर्जन हो चुका है, ये एक्सप्लॉइट कर सकते हो आप इसे। ये एक बगी मशीन है तो बेसिकली ये इसमें बग्स तो मिलेंगे। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट। तो S का मतलब क्या आता है, जैसे कि होता है TCP सिंक्स स्टिल्थ स्कैन, इसको सेंड ए सिंक पैकेट सर्विस सिंक एक्नॉलेजमेंट देन ए इमीडिएटली सेंड RST। ये क्या करता है बेसिकली जो टारगेट सिस्टम होता है उस पर फास्ट देन कनेक्ट एंड स्कैन एंड लीस्ट डिटेक्शन। जो टारगेट सिस्टम होता है हमारा उसको स्कैन करता है, वहाँ पर सिंक पैकेट इतनी जल्दी उसको मतलब कितनी जल्दी कंप्लीट करता है, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो बेसिकली स्टिल्थ स्कैन का मतलब क्या होता है, ये क्या काम करता है। स्टिल्थ स्कैन को सिंक स्कैन भी कहा जाता है। nmap का सबसे पावरफुल स्कैन है जो TCP थ्री-वे हैंडशेक पूरा करता है। मतलब ये TCP इसमें जो हम स्कैन करते हैं जब इसको रन करते हैं किसी टारगेट सिस्टम पर तो क्या करता है बेसिकली वहाँ पर थ्री-वे हैंडशेक को पूरा करता है और पोर्ट को और पूरी मतलब थ्री-वे हैंडशेक पूरा किए बिना मतलब कोई भी थ्री-वे हैंडशेक का आप करेगा, जैसे कोई सिस्टम पर स्कैनिंग करेंगे तो वहाँ पे बिना किसी थ्री-वे हैंडशेक के बिना किसी पैकेट भेजे भी वहाँ को उसको बता देगा कि हाँ ये ओपन पोर्ट ओपन है ये क्लोज है। ये नॉर्मल TCP स्कैन में 3 स्टेप होते हैं। तो बेसिकली इसमें जब आप TCP स्कैन करोगे तो क्या होता है क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है और सिंक और एक्नॉलेजमेंट सर्वर रिप्लाई देता है, AC के कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है। तो लेकिन स्टिल्थ स्कैन में nmap सिर्फ 2 स्टेप्स तक जाता है और सिर्फ कनेक्शन क्लोज कर देता है। इसीलिए कई बार लॉग्स में फुल कनेक्शन रिकॉर्ड नहीं होते। जब आप किसी को स्कैन करोगे और वहाँ पे सामने वाले सिस्टम पर आपके सिस्टम के लॉग्स जनरेट होंगे तो वहाँ पे बेसिकली ये स्टिल्थ स्कैन काम आता है। वहाँ पे आप कोई भी अगर वहाँ पे सामने वाले सिस्टम पर कोई भी पैकेट नहीं भेजना चाहते हो, डायरेक्ट देखना चाहते हो कि ये पोर्ट ओपन है या क्लोज है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ ये थ्री-वे हैंडशेक करता भी है नहीं करता। पहले हम चला लेंगे वायरशार्क। अब हम देखते हैं यहाँ पे नया सेशन खोलेंगे। हम करते हैं इसको Ctrl+
इनमें स्टील्थ स्कैन देखिए, जैसे हमने यहाँ पे रन किया है, देखिए हमने जो हमारा पहले हम देखते हैं अपना IF कॉन्फ़िग, बेसिकली हमारा IP एड्रेस क्या है, ये 127, इससे पैकेट जाएगा सामने वाले मशीन पे। तो हम देखते हैं 127, इसको पूरे क्लियर करते हैं और दोबारा स्कैन करते हैं एक साइड में। ताकि आपको रिस्पॉन्स भी सामने दिखे कि स्टील्थ स्कैन बेसिकली काम कैसे कर रहा है। तो देखिए यहाँ तो देखिए जैसे कि हम nmap-s और जैसे पैकेट भेजेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पे सामने वाले सिस्टम पर TCP पैकेट बिना भेजे इसने यहाँ पे पोर्ट्स ओपन पता लगा लिया, पोर्ट्स ओपन है क्लोज है। देखिए यहाँ पे इसने क्या करा, यहाँ पे आप देख रहे हो इसने यहाँ तुरंत ही RST फ्लैग भेजा इसके पास और एक्नॉलेजमेंट से रिक्वेस्ट भी आई, सिंक पैकेट भेजा पहले, देखिए ये रहा। ये इसमें सब इंफॉर्मेशन आ जाती है, इस टाइप्स के हमारे को TCP एक्नॉलेजमेंट ये सब पैकेट्स होते हैं। ठीक है, देखिए इसने पहले एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजा, सिंक पैकेट भेजा, फिर इसने तुरंत ही RST फ्लैग भेज दिया कि कनेक्शन को रीसेट कर दो अभी। इस टाइप से कुछ स्टील्थ स्कैन का यूज़ करते हैं। अगर आपको सामने वाले सिस्टम में लॉग जनरेट नहीं करवाने हैं, आप उसकी टेस्टिंग कर रहे हो, उसको नहीं पता लगाना है, तो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है बेसिकली। अब हम देखते हैं ये UDP का मतलब क्या, अगर हमें UDP जो हमारे पोर्ट्स होते हैं उनको स्कैन करना होता है ना, अगर हमें किसी स्पेसिफाई आपका टारगेट है उस पर आपको चेक करना है कि कितने UDP जो हमारे पोर्ट्स हैं वो ओपन है क्लोज है, तो बेसिकली हम इसका यूज़ करते हैं। अब हम करते हैं इसको फुल और करते हैं nmap-U। तो यहाँ पे जितने भी UDP पोर्ट्स होंगे हमारे, ये सब ला के दिखा देगा कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन से क्लोज है। तो जब तक ये कर रहा है हम चलते हैं अपने PPT पर। तो यहाँ तक हो गया हमारा, ये UDP पोर्ट्स को स्कैन करेगा और सर्विस लाइक DNS एंड SNMP जो हमारे सामने वाले सिस्टम पर चल रही रहती है। DNS जैसे कि पोर्ट्स होता है 53, DHCP को देखेगा यहाँ पे, SNMP चल रहा है नहीं चल रहा है, इन सब चीज़ों को वहाँ पे जाके कनेक्शन चेक करेगा। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, ये UDP जो हमारे पोर्ट्स हैं उसको स्कैन करने में बहुत टाइम लगा रहा है, तो हम इसकी एक्यूरेसी बढ़ा देते हैं। जैसे आप यहाँ पे Ctrl+C करोगे और nmap के बाद आप यहाँ पे दोगे -T5, ये होती है हमारी एक्यूरेसी स्कैनिंग करने की। ये यहाँ पर कितने तक होती है, 1 से लेके 5 तक होती है। ऐसे लो, मीडियम, हाई ऐसे इसकी जो होते हैं काम करते हैं। जैसे हम अभी यहाँ पे करेंगे तो देखिए कितनी जल्दी रिजल्ट ला के देने वाला है, 5%। तो जब तक ये होता है तो दूसरी से कमांड समझते हैं। अब आते हैं हम एडवांस सर्विस एंड OS डिटेक्शन के बारे में। सर्विस जो मैंने आपको बता दिया अभी, -SP करके आप सर्विस यहाँ पे देख सकते हो। इसमें चलते हैं Ctrl+। तो बेसिकली सामने वाले सिस्टम पर कौन सी सर्विस चल रही है, कौन सा वर्जन चल रहा है, इन सब चीज़ों को फाइंड करने के लिए हम करते हैं nmap-sv। ये क्या होगा, कौन से पोर्ट पर कौन सा सर्विस चल रही है, कौन सा वर्जन उस पोर्ट पर चल रहा है, कौन सा यूज़ कर रहा है, वो इन सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन ला के देगा यहाँ पे। तो देखिए बेसिकली इसने क्या करा, यहाँ पे जोन से पोर्ट पे जोन सी वर्जन सर्विस चल रही है उसको ला के दिया हमें इसने यहाँ पे। इस तरीके से कुछ -SV जो कमांड होती है हमारी, ये काम करती है।
ये क्या करती है, ये अब देखते हैं कि टारगेट पर कौन सी सर्विस चल रही है। अगर आपको ये देखना है तो इन चीज़ों के बारे में बेसिकली इनका यूज़ करते हैं। कमांड सर्विस के साथ साथ उसका वर्जन भी डिटेक्ट करती है ये कमांड। अब हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की हम इंफॉर्मेशन कैसे गैदर कर सकते हैं। कौन सा वहाँ पे सामने वाले सिस्टम पर ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, लाइनक्स चल रहा है या विंडो चल रहा है, कौन सा चल रहा है। nmap कैपिटल वो आप जैसे ही करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शंस, ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शंस बेसिकली। एंड इसमें यहाँ पे आप ये सब पढ़ सकते हैं। मैं इसको नहीं कवर करने वाला हूँ, मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। तो nmap जैसे लिखेंगे -o, ओपन ओ का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। और टारगेट का मतलब होता है टारगेट, यहाँ पे आप सामने वाले टारगेट की IP एड्रेस डालोगे जिसकी आपको वहाँ पे सामने वाला कौन सा सिस्टम चल रहा है, विंडो चल रहा है, लिनक्स चल रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए यहाँ पे आप डालोगे और एंटर करोगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने आपको पहले वाले जब हमने स्कैन किया तो उसने इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं लगी थी। देखिए बेसिकली इसने हमें नहीं बताया यहाँ पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है कौन सा नहीं। इसने हमें यहाँ पे गया और बताया, इसके मैक एड्रेस बताया, VMware पे चल रहा है, डिवाइस बताया, डिवाइस टाइप कौन सा है और इसकी रनिंग कौन सा वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है इस, और यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस वगैरह कौन सा वर्जन चल रहा है बेसिकली। और जो हम इस नेटवर्क से कितने हॉप दूर हैं, सिर्फ 1 हॉप दूर है इस नेटवर्क से हम। तो बेसिकली है ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ इस तरीके से काम करता है। कमांड हम देखते हैं हमारा UDP जो पोर्ट, देखिए इसने बेसिकली जैसे हमने यहाँ पे चलाया था nmap -u इसने जितने भी हमारे UDP के पोर्ट्स है वो सभी यहाँ पे दिखा दिए कि ये सब यहाँ पे चीज़ें जो ओपन है, ये UDP पोर्ट्स यहाँ पे ओपन है इस सर्विस पर, इस आपके टारगेट सिस्टम पर ये सब पोर्ट्स ओपन है। अगर आपको खाली UDP के पोर्ट देखने हैं तो आप -s कैपिटल U डालेंगे तो आपको UDP के पोर्ट दिखा देगा। अब चलते हैं इस पर, अब चलते हैं नेक्स्ट। हम देखते हैं पोर्ट रेंज एंड सिलेक्शन, आउटपुट एंड मैनेजमेंट। तो बेसिकली इन सब चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं। तो -p का मतलब बेसिकली क्या है, जैसे कि nmap -p, इसको हम कॉपी करते हैं। ये होता है कोई आपको स्पेसिफाई पोर्ट आपको देखना है कि वहाँ पे मुझे सारा पूरा कंप्लीट नेटवर्क स्कैन नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपने काम के पोर्ट देखने हैं कि वहाँ पर पोर्ट नंबर 80 ओपन है, पोर्ट नंबर 443 या पोर्ट नंबर 22 SSH, ये सब चीज़ें। मतलब आपको वहाँ पे किसी को स्पेसिफाई एक पोर्ट को देखना है कि वहाँ पर ये ओपन है या नहीं है। तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, देखिए जैसे मुझे कोई स्पेसिफाई पोर्ट देखना है कि ओपन है नहीं है, तो nmap -p, जैसे मुझे देखना है अभी कि सामने वाले सिस्टम पर जो पोर्ट नंबर 80 है वो ओपन है या नहीं है। मैं यहाँ पे डालूंगा तो इसने दिखा दिया कि पोर्ट नंबर 80 जो है वो है ओपन है। अब मैं कोई दूसरा पोर्ट देखता हूँ, आप यहाँ पे कॉमा लगा कर कोई दूसरा पोर्ट भी देखते हो। जैसे मुझे ये देखना है तो इसने दिखा दिया कि हाँ पोर्ट नंबर जो आपने 22 डाला है वो भी ओपन है। तो बेसिकली अगर आप कुछ मतलब पूरे नेटवर्क को स्कैन नहीं करना है जिसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम रहता है हमारा, उसमें टाइम लग जाता है कि उसमें स्कैनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बेसिकली, तो हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इस पर जो हमारे इंपॉर्टेंट स्पॉट हैं उनको फाइंड करना है, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि nmap यहाँ पे कॉमा लगा के आप कोई भी डाल सकते हो 443। देखिए यहाँ पे ये सब पोर्ट्स ओपन है और ये दिखा रहा है। हम चलते हैं, जैसे अगर आपको कोई पोर्ट की रेंज होती है, जैसे कि आप अभी इसका nmap आपने डाला और यहाँ पे डाला टारगेट सिस्टम का IP एड्रेस, तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये हमारे जो टोटल पोर्ट्स होते हैं, ये पूरे कितने हमारे टोटल पोर्ट्स होते हैं, ये होते हैं हमारे पास 65,300 ऐसे कुछ पोर्ट्स होते हैं। ये हमारे बेसिकली टोटल पोर्ट को कवर नहीं करता है स्कैनिंग में, ये स्किप कर देता है बीच में, ये वहाँ तक नहीं जाता है। तो बेसिकली अगर आपको ऑल पोर्ट स्कैन करने हैं, एक भी पोर्ट नहीं छोड़ना है, तो nmap -p
हाइफन पी, और आप यहाँ पे डालोगे अपने टारगेट सिस्टम का आईपी एड्रेस, एंटर करोगे तो यहाँ पे जितने भी पोर्ट्स होंगे ये उन सबको एक एक जाके हर एक तरीके से चेक करेगा कि कितने पोर्ट्स हैं यहाँ पे स्कैन हुए हैं। तो देखिए जैसे कि हम नॉर्मल स्कैन, अभी मैं नॉर्मल स्कैन चलाता हूँ एनमैप, इसको हाइफन पी को मैं हटाता हूँ और ये देखिए वहाँ तक स्कैन नहीं करेगा जहाँ तक जितने हमारे टोटल पोर्ट होते हैं। देखिए इसने हमें कहाँ तक दिया, सिर्फ 8180 तक दिया कि इतने पोर्ट्स ओपन है, इससे आगे नहीं गया स्कैनिंग के लिए। और जब हमने इस पर डाला हाइफन पी हाइफन, तो ये बेसिकली सभी पोर्ट्स को जाएगा, वहाँ पे देखेगा कि ओपन पोर्ट्स कौन कौन से हैं, हर एक पोर्ट्स को कवर करेगा। देखिए इसने हमें यहाँ तक भी गए 30,039,52 यहाँ तक गया और इन्हें सभी पोर्ट्स को देखा कि ओपन है क्लोज है। बेसिकली ये होता है कुछ एडवांस स्कैन। अब आपको क्या है कि जो हमारे पोर्ट्स होते हैं उनकी टारगेट की एक रेंज देनी है कि मुझे इस रेंज से लेकर इस रेंज तक जो हमारे आईपी एड्रेस है वो पोर्ट्स हैं ये स्कैन करने हैं। इनमें हाइफन पी मैं डालता हूँ इसमें 443 और यहाँ पे डालता हूँ अपना टारगेट सिस्टम का आईपी एड्रेस 1। जैसे मैं एंटर करता हूँ ये यहाँ से यहाँ तक का गया और इसने जितनी हमने रेंज डाली थी पोर्ट की उन सभी को स्कैन करा इसने और हमें यहाँ ये रिजल्ट ला के यहाँ पे इसने हमें दे दिया। इसमें ज़्यादा बेसिकली कुछ नहीं होता है, इसमें इतने होता है। अब हम चलते हैं इसमें हाइफन P1 ये रेंज हो गया। तो बेसिकली ये मैंने आपको बता दिया, ये भी ये रेंज को एनमैप हाइफन टॉप पोर्ट्स, ये जो भी आपका टॉप पोर्ट्स होंगे 100 वो मिला के देगा। देखिए कंट्रोल शिफ्ट V, अगर आपको इसमें कुछ भी पेस्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट V के साथ पेस्ट करना। 61.133 देखिए इसने यहाँ पे हमें टॉप पोर्ट्स जो भी हैं वो सभी ला के दे दिए। और हम चलते हैं नेक्स्ट। तो बेसिकली ये क्या है, ये सर्विस स्कैन एंड रिजल्ट। अगर आपको जैसे आप कोई स्कैन कर रहे हो उसका रिजल्ट चाहिए आपको, भाई हो जा ठीक लाडले। अभी हम इसको करते हैं कंट्रोल C। जैसे आप स्कैन कर रहे हो कोई भी और उसका आउटपुट आपको एक टेक्स्ट फाइल में चाहिए तो एनमैप नहीं कंट्रोल हट कंट्रोल शिफ्ट V करेंगे तो यहाँ पे टारगेट की IP 192.168.133 और हम यहाँ पे दे देंगे जो भी हमें अपनी आउटपुट फाइल का नाम रखना है। जैसे मैं डालता हूँ nmap 2.txt, मैंने डाल दिया, जो भी ये स्कैन करेगा इसमें हमें ला के दे देगा रिजल्ट होगा ls का cat nmap 2.txt। क्या हुआ भाई, ये तो बेइज्जती हो गई। ls करते हैं, पहले हम देखते हैं इस नाम से फाइल भी बनी है कोई नहीं बनी है। ये रही, CAT आप लिखेंगे और कंट्रोल शिफ्ट V और एंटर। देखिए इसने हमारे लिए nmap की एक फ़ाइल बनाई, जो भी रिज़ल्ट है उसने एक txt फाइल में हमारे सेव कर दिया। अगर आपको किसी जैसे आपने स्कैन किया किसी को टारगेट को और उसका आपको आउटपुट सेव करना है तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। nmap लिखेंगे, nmap लिखने के बाद हाइफन P जो पोर्ट आपको लेने हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पे 2 पोर्ट डालते हैं तो इसने 2 पोर्ट्स का हमारे पास रिजल्ट इस फाइल में सेव किया। अब मुझे जैसे कि पूरे ऑल पोर्ट्स का डालना है, कंट्रोल शिफ्ट V नहीं nmap जैसे इसने डाला और मैं अभी यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। जो पोर्ट इसने डिफाइन कर रखे हैं
यहाँ पे जितने पोर्ट्स होंगे सबको स्कैन करेगा और आउटपुट सेव कर देगा फाइल में। अब मैं डालता हूँ इसमें और CAT nmap.txt। ये देखिए इसने यहाँ जितने पोर्ट्स हैं जो भी इसने स्कैन चलाया था यहाँ पे इसने पूरा स्कैन एक TXT फाइल में सेव कर दिया। इस तरीके से आप कुछ पोर्ट्स को रेंज को और स्कैन कर सकते हो। अगर आपको किसकी के पास कोई स्पेसिफाई रेंज है कि मुझे इस रेंज तक स्कैन करना है तो आप इस तरीके से आप कुछ कर सकते हो स्कैन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं हम परफॉर्मेंस एंड टाइमिंग टेम्पलेट्स। इसमें क्या आता है हमारा TOP। ये बेसिकली क्या है, ये परफॉर्मेंस एंड टाइमिंग। जैसे आप कोई स्कैनिंग करते हो नेटवर्क, जैसे मैं भी T4 T5 T5 जैसे आप 0, ये आप परफॉर्मेंस होती है आप नेटवर्क स्कैनिंग करने के लिए। आपको हाई जल्दी से स्कैन नेटवर्क से वो चाहिए, इस रिज़ल्ट चाहिए या नहीं। तो बेसिकली मैं इसको चलाता हूँ। जैसे nmap -target में इसमें डालता हूँ nmap -t कैपिटल 0 डालना है, फिर आपको 0 और टारगेट की IP 192.61.133। ये क्या है बेसिकली में जो हमारा कमांड है वो बहुत ही स्लोली चलेगा और रिजल्ट देखना कितनी स्लो आएगा। यहाँ पे देखिए कितनी देर में तो रिजल्ट आ भी जाता था। तो बेसिकली ये बहुत ही स्लो काम करता है, तो इसीलिए बेसिकली हम इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। अगर आपको डिटेल में स्कैन चाहिए तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब मैं करता हूँ Ctrl+C। अब देखते हैं nmap। तो बेसिकली ये एक वो होती है आपको कितनी जल्दी स्कैन चाहिए नहीं चाहिए, इन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। देखिए तो यहाँ पे स्कैन लाने में कितना टाइम लगा रहा। तो देखिए अभी इतना % अभी जो हमारा स्कैन हुआ है वो कंप्लीट हुआ है। बेसिकली आप इसमें ये टाइमिंग डिले के लिए होता है कि आप कितनी जल्दी आपको रिजल्ट चाहिए कितनी नहीं। तो देखिए यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो। एक्सटर्नल स्लो स्कैनिंग है, मैक्सिमम स्टेल्थ बाईपासिंग एंड स्पॉट IDS सिस्टम। तो बेसिकली ये बहुत ही धीरे धीरे स्कैन करता है और हर एक चीज़ को डीपली जाता है और स्कैन करता है। वहाँ पे उसको बाईपास करने की कोशिश भी करता है, लॉगिन करने की ट्राई करता है। और जो दूसरा होता है हमारे पास, ये जैसे आप T1 डालोगे इस तरीके से ये भी सब टाइमिंग ड्यूरेशन के लिए यूज़ होता है। आपको कितनी जल्दी स्कैन चाहिए और कितनी जल्दी नहीं। देखिए मैक्सिमम, पोलाइट, नॉर्मल स्कैन, -T3 डालेगा आपको नॉर्मल डालेगा। और एग्रेसिव फास्ट चाहिए आपको, अगर आपको और भी ज़्यादा फास्ट चाहिए तो -T5। तो बेसिकली आप जैसे हम अभी T5 यूज़ करते हैं, देखना कितनी जल्दी रिजल्ट आएगा। इसको Ctrl+C nmap। अगर आपको जल्दी स्कैन चाहिए तो आप T5 का यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितनी जल्दी इसने स्कैन किया और हमें यहाँ पे ला के दे दीजिए। हम चलते हैं ना। ये तो बेसिकली मैं सब आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप T5 को यूज़ करिए। बेसिकली T5 जो हमारे कुछ पोर्ट्स होते हैं उनको छोड़ देता है और जिनको स्कैन नहीं करता है, तो आप इसका यूज़ ज़्यादातर ना करिए, ना के बराबर ही करें। जैसे T4 इसने बहुत जल्दी स्कैन ला के दे दिया, तो डीपली स्कैन नहीं करता है बेसिकली नेटवर्क को। अगर आप T2 तक भी चला रहे हो तो भी ठीक है, पर T3 नॉर्मल स्कैन चलाना जैसे कि nmap। तो बेसिकली हर वेज में आपको ये चेक करना है कि आपको कौन सा, अगर आप चला रहे हो तो कितना स्कैन दे रहा है। तो बेसिकली आपको 1 बाई ये ट्राई करना है 1 बाय 1। इसमें इसने हमें क्या इन्फॉर्मेशन ला के दी, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन ला के दी, इसने अगर आपने T4 चलाया तो इसने क्या इन्फॉर्मेशन मिस की। तो बेसिकली जैसे आप इनको 1 बाय 1 ट्राई करोगे तो इसमें पता चलता रहता है। हम देखते हैं, अब हम चलते हैं नेटवर्क स्क्रिप्टिंग के बारे में, जो हम एडवांस इसमें अब एंटर हो चुके हैं हमारे कोर्स में। हम से पढ़ने वाले हैं एडवांस। तो बेसिकली nmap स्क्रिप्टिंग ये क्या है? द nmap स्क्रिप्टिंग इंजन है NSE की फुल फॉर्म होती है nmap नेटवर्क स्क्रिप्टिंग इंजन। nmap स्क्रिप्टिंग इंजन बेसिकली इसकी जो फुल फॉर्म होती है, ये क्या होता है? ट्रांसफॉर्म nmap फ्रॉम ए सिंपल पोर्ट स्कैनर्स इनटू द फुल fielded vulnerabilities scanner returns in a lieu. This is customizable and scripts and dynamics
extending Nmap capabilities for a automated security testing and reconnaissance। तो बेसिकली ये क्या करता है, ऑथ स्क्रिप्टिंग, इसमें जो हम कवर करने वाले हैं ऑथ स्क्रिप्टिंग करने वाले हैं, एंड ब्रॉडकास्ट स्क्रिप्टिंग करने वाले हैं, और जो हमारा होता है डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग करने वाले हैं, डिस्कवरी स्क्रिप्टिंग करने वाले हैं, और बेसिकली वनलाइन स्क्रिप्टिंग इसमें जो हम यूज़ करने वाले हैं। तो बेसिकली जो ऑथ स्क्रिप्टिंग होता है ये क्या होता है, ये क्या करता है, चाहे मिसिंग ऑथेंटिकेशन, क्या आपका जो भी सामने वाले टारगेट सिस्टम पे अगर वहाँ पे कोई FTP है वगैरह, इनका जो लॉगिन होता है वो मिसिंग है वहाँ पे, जैसे अनोनिमस लॉगिन वगैरह अलाउड है, तो उन सब चीज़ों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है लगे कि वहाँ पे आप अनोनिमस लॉगिन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पे ब्रूट फोर्स ट्राई करेगा भैया, अटैक है वेरियस। तो बेसिकली वहाँ पे ब्रूट फोर्स ट्राई करेगा टारगेट सिस्टम पर, वहाँ पे जितनी वीकनेस होगी उनको ट्राई करेगा, अगर वहाँ पे वहाँ पे एक्सेसिबल है तो उनको अंदर भी जाएगा और एक्सप्लॉइट भी करता है। यहाँ पे ये क्या करेगा, जो हमारा होता है ब्रॉडकास्ट स्क्रिप्ट, ये क्या करेगा, डिस्क्रिप्ट ऑटोमेशनल होस्ट ऑन ए नेटवर्क थ्रू ए ब्रॉडकास्ट एंड कम्युनिकेशन ए प्रोटेक्ट लाइक ARP एड्रेस रेजिस्ट्रेशन प्रोटोकॉल, जो हमारा यूज करता है DHCP। तो बेसिकली चलो हम कमांड चला के भी देखते हैं, कंट्रोल है शिफ्ट दबा के आप यहाँ पे हम चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे डालते हैं अपना टारगेट IP का 192.168.161.133 एंटर। तो बेसिकली ये क्या करेगा यहाँ पे, अभी यहाँ पे Nmap की है जो स्क्रिप्टिंग वो यूज़ कर रहा है, वहाँ पे देखिएगा कि कहाँ कहाँ पर जो हमारा लॉगिन है वो अलाउ है नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। तो बेसिकली देखिए जब हमने ये कमांड चलाई अपनी nmap स्क्रिप्ट वर्जन, आप आगे आपने डाल दिया था टारगेट सिस्टम का IP एड्रेस, जो भी हमारा टारगेट सिस्टम था, और जैसे हमने इस पर कमांड चलाई तो इसने क्या काम करा, बेसिकली ये कर दिए जो अननोन हमारी वर्नेबिलिटीज होती है सामने वाले सिस्टम में, उन वर्नेबिलिटीज़ को डिटेक्ट करती है। अगर हमें वहाँ पे SSH सर्विस के वीकनेस पासवर्ड जो चेक करने के लिए हमें यूज़ कर सकती है ये वर्नेबिलिटी, जो सामने वाले सिस्टम पर अगर वहाँ पे कोई SSH पोर्ट FTP है और वहाँ पे अगर अनोनिमस लॉगिन अलाउ है तो वहाँ पे ये बता देता है। देखिए जैसे कि आज ने इस पर ट्राई किया करने के लिए FTP बेस FTPD बैकडोर, इसने क्या बोला, ये क्या है, वर्नेबल है, आप इसको जाके एक्सप्लॉइट भी कर सकते हो, इसने बता भी दिया कि वर्नेबल है पोर्ट। तो बेसिकली वहाँ पे सामने वाले सिस्टम पर गया और इसने वर्नेबिलिटीज़ को फाइंड किया और एक्सप्लॉइट, अगर आप इसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हो देखिए इसने इसका जो यूज़र ID है वो भी ला के दिया, रूट बता रहा है, तो वहाँ पे जाके इसने यूज़र नेम और पासवर्ड भी ला के दिया हमें, इसने इसको एक्सप्लॉइट किया FTP सर्वर को। और देखिए हमें इसने कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ला के दी सामने वाले सिस्टम के बारे में। और जैसे आप इसे ओपन करोगे, जैसे मैं भी करता हूँ, ये भी यहाँ पे जाएगा और वहाँ पे इसके रेफरेंस के बारे में बताएगा कि आप इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ सकते हैं। ये गया फिर SSH पर SMTP, इसने क्या बोला, द SMTP सर्वर इज नॉट ए वर्नेबल, ये वो जो सर्वर है वर्नेबल नहीं है SFTPD। फिर ये गया SSL पर, SSL इसने क्या बोला, वर्नेबल है, SSL प्लॉट इन्फॉर्मेशन लीक, जो हमारी ये SSL का पोर्ट से ये इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। तो बेसिकली इस तरीके से कुछ ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन लगा देता है जो वर्नेबिलिटीज़ है वहाँ पे सामने वाले टारगेट सिस्टम पर, उन सभी वर्नेबिलिटीज़ को फाइंड करता है। इस कमांड से आप बहुत सारी वर्नेबिलिटीज़ फाइंड कर सकते हो सामने वाले सिस्टम में। और बेसिकली एथिकल हैकर इन्हीं एडवांस कमांड का जो है यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको कुछ खोल के दिखाता हूँ, ये देखिए जैसे कि हमारा कॉपी किया हमने, ये हमें टारगेट सिस्टम पे ये गया, कंट्रोल V एंटर, जैसे आपने देखा। देखिए यहाँ पे इसने अगर आप करोगे व्यू डिटेल्स लॉगिन फेलियर
एडमिन इसका पासवर्ड होता है बेसिकली। यहाँ पे इसको बता रहा है allows any ऑप्शन एंड दिस एक्सटेंशन है प्रोजेक्ट, इन सब चीज़ें। ये देखिए यहाँ पे कौन कौन सी फाइल है, इसने यहाँ पे ये सब चीज़ दिखा दिया हमें। तो बेसिकली आप इस तरीके से कुछ सामने वाले सिस्टम में जो वल्नरेबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं इस कमांड के थ्रू। हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड के ऊपर, जो हमारी नेक्स्ट आती है। तो बेसिकली नेक्स्ट कमांड जो है हमारी ये है, हमारी ये वाली nmap --- script ssh। तो इसका काम क्या आता है, ये बेसिकली सामने वाले सिस्टम पर ब्रूट फोर्स कर दिए वहाँ पर। अगर इसको जैसे कि वहाँ पे ये क्या काम करती है, अगर वहाँ पर उसको SSH से रिलेटेड कुछ भी या वीक पासवर्ड वगैरह जैसे ब्रूट फोर्स के लिए लॉगिन वगैरह होता है, वहाँ पे ये क्या करेगी, वीक क्रेडेंशियल को टेस्ट करता है। जो कमांड होता है ये वीक क्रेडेंशियल को वहाँ पे टेस्ट करेगा। एडमिन और काली ऐसे जो भी हमारे वीकनेस पासवर्ड्स होते हैं उनको वहाँ पे जाके ट्राई करेगी वल्नरेबिलिटी और लॉगिन करने की ट्राई करेगी। और अगर हमें कोई वेब सर्वर के डिटेक्शन को फाइल एनिमेट करने के लिए यूज़ करना सकते हो। बेसिकली इस कमांड का यूज़ क्या होगा, ये सामने वाले सिस्टम पर जाएगी और वहाँ पे जितने भी, जैसे आप यहाँ पे SSH है, ये सिर्फ यहाँ पे SSH है, और वहाँ पे SSH का अगर कोई पोर्ट ओपन मिले इसको तो वहाँ पे जाएगी और इसकी उसको लॉगिन करने की ट्राई करेगी। तो हम उसको करते हैं Ctrl+A Ctrl+C Ctrl+Shift+V। हम चलते हैं और 192.168.61.133। तो बेसिकली Ctrl+C nmap एक डाला हमने, हम देखते हैं इस पर। तो देख ली बेसिकली ये क्या कर रहा है, यहाँ पर जितने भी हमारे यूज़र नेम और पासवर्ड है वो सबको ट्राई कर रहा है, और जो भी इसे सही यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा SSH का, तो वहाँ पे लॉगिन करके हमें इसको पासवर्ड दे देगा कि आप यहाँ पे जाके लॉगिन कर सकते हो। देखिए यहाँ पे 1 बाय 1 ट्राई कर रहा है, रूट आई लव यू ये सब चीज़ें यहाँ पे इसको क्रैक करने की ट्राई करेगा। इसको बोलते हैं nmap स्क्रिप्टिंग इंजन जो हमारा यूज होता है। अब हम देखते हैं nmap /usr /share। तो Ctrl+C करते हैं। तो बेसिकली जब तक ये चल रही है तो हम कुछ nmap की, जैसे आपने अभी SSH के लिए हमारे पास स्क्रिप्टिंग थी, हमें और दूसरी, जैसे हमारे पास कोई और दूसरा सर्वर है, कोई दूसरा पोर्ट है, उसके लिए हमें स्क्रिप्टिंग देखनी है। तो हम क्या करेंगे, इसके स्क्रिप्टिंग इंजन में जाएंगे और बेसिकली जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये ग्रैप, जैसे हमें देखनी है जो भी यहाँ पे स्क्रिप्ट अवेलेबल है वो सभी हमें देखनी है। तो देखिए nmap की जो बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग होती है, कितनी सारी स्क्रिप्टिंग यहाँ पे अवेलेबल है, जितनी भी जोन से भी आपको यूज़ करनी है किसी से भी रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए कितनी सारी स्क्रिप्टिंग जो अवेलेबल है, बैकडोर के लिए, टेलनेट के लिए, सब चीज़ यहाँ पे। जैसे अगर आपको कोई ग्रैब करना है, जैसे आप यहाँ पे ढूंढोगे नहीं, तो यहाँ पे करोगे ls पाइप लगाएंगे आप यहाँ पे ग्रैब से मतलब आपको जोन से भी एक सिंगल स्पेसिफाई। तो बेसिकली इस कमांड से क्या है, हम जोन से भी हमें कोई स्पेसिफाई वर्जन बताया, जैसे कि हमें अभी SMB की जितनी भी स्क्रिप्ट nmap में अवेलेबल है वो सारी हमें देखनी है कि कौन कौन सी स्क्रिप्ट जो है nmap में अवेलेबल है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर आपको अभी हमने ये कमांड चला दी है, यहाँ पे लॉगिन करने के लिए ट्राई कर रहा है, अभी इसने लॉगिन नहीं किया, तो हमने सिर्फ एक स्क्रिप्टिंग चलाई, हमें देखनी है कि nmap में कितनी स्क्रिप्ट अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ls लिखेंगे। ये क्या होती है, हमारी यूज़र फोल्डर के अंदर जाएंगे, आप शेयर के अंदर जाएंगे तो nmap के अंदर एक फोल्डर होता है स्क्रिप्टिंग नाम से। जैसे आप वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे करें आप ls, तो यहाँ पे जितनी भी स्क्रिप्ट अवेलेबल है nmap में उन सबको आप यूज़ कर सकते हैं। ये जितनी भी स्क्रिप्ट हैं यहाँ पे इसमें बाय डिफ़ॉल्ट रहती हैं, nmap की खुद की यूटिलिटी होती है,
ठीक है। अगर आपको कोई बाई चांस इतनी इसमें आपको नहीं पता चल रहा है कि आपको कौन सी यूज़ करनी है कैसे, तो जैसे आप लिखोगे, आपको कोई स्पेसिफाई ढूंढना है, पाइप कमांड लगाएंगे, ग्रैब करेंगे। ग्रैब का मतलब होता है आपको जिससे रिलेटेड, एसएच से रिलेटेड, एफटीपी से रिलेटेड, एसएमटीपी से रिलेटेड, एसएमबी से रिलेटेड, जो सी भी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे जितनी भी एसएसएस से रिलेटेड स्क्रिप्टिंग इंजन हो गया, ये वहाँ पे हमें ला के दे देगा। जैसे अभी हमें दूसरा चाहिए कोई, अभी हम चाहिए एफटीपी, हमें एफटीपी से रिलेटेड, देखिए इससे आप एफटीपी लॉगिन अगर आप करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, अनोनिमस लॉगिन के लिए ट्राई कर सकते हैं इस कमांड से। और यहाँ पे देखिए अगर कोई भी एसएफटीपीडी का बैकडोर मिल रहा है, वहाँ पे nmap डालोगे, जैसे आप लिखोगे, रुको, जैसे कि मान लो अब आपको इसमें से यूज़ करना है, जैसे कि आपको ये स्क्रिप्ट यूज़ करनी है, तो इसको यूज़ कैसे करें, आपने देख तो लिया कि इस फोल्डर में है, तो इसको बेसिकली यूज़ कैसे करना है, nmap-scrip स्क्रिप्ट डालेंगे आप, Ctrl+Shift+V, और यहाँ पे टारगेट सिस्टम का IP एड्रेस 192.168.1.1.133। तो बेसिकली कि ये क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा और ब्रूट फोर्स करने के लिए ट्राई करेगा एफटीपी पे, जो हमने टारगेट वाले सिस्टम पर डाला है, पर वहाँ पे एफटीपी सर्वर जो है, एफटीपी पोर्ट है जो वो ओपन भी होना चाहिए। तो वहाँ पे बेसिकली ट्राई करेगा लॉगिन करने के लिए। बेसिकली आप इस तरीके से कुछ यूज़ कर सकते हो nmap के लिए, जो स्क्रिप्टिंग है उनको आप कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अभी मैं Ctrl+C करके इसको कट कर देता हूँ, ls यूज़र्स, जैसे कि अभी मैंने एफटीपी किया, एसएम सांबा एक सर्वर होता है, सांबा, देखिए सांबा के लिए स्क्रिप्ट अवेलेबल है। तो बेसिकली जिसके लिए भी आप चाहिए, आप यहाँ पे ग्रैब करके उसके लिए ढूंढ सकते हैं, फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ls एसएमटीपी से रिलेटेड ये ब्रूट फोर्स करेगी, ls। तो देखिए बेसिकली जो ये कमांड है, और ये वल्नरेबिलिटीज यूज़र एनुमरेशन, यूज़र में एनुमरेशन करेगी, ओपन रिलेवेंट, ये सब चीज़ें यहाँ पे ये ब्रूट फोर्स करेगी एसएमटीपी में। अगर आपका कहीं एसएमटीपी पोर्ट ओपन है तो वहाँ पे ब्रूट फोर्स करा सकते हैं आप इससे। तो देखिए बेसिकली इसने क्या क्या यहाँ पे, क्या ये जो हमने कमांड चलाई थी अपनी लॉगिन करने के लिए, तो इसने क्या क्या यहाँ पे, इसने कमांड में वैलिड क्रेडेंशियल मिल गया इसको, इसने वहाँ पे लॉगिन भी किया, इसको वहाँ पे क्या मिला, टेलनेट। इसने जो इतने टाइम में इसने इसका पासवर्ड करेक्ट कर लिया, यूज़र नेम, पासवर्ड, टाइम लिमिट। तो वहाँ पे जो इसका पासवर्ड मिल गया, इसका पासवर्ड MSF एडमिन जो बाय डिफ़ॉल्ट था, इसने वो इसको ट्राई किया। ऐसे आप कुछ इस तरीके से वहाँ पे ब्रूट फोर्स कर सकते हो किसी पोर्ट पर। ये कमांड है कोई स्पेसिफाई पोर्ट पे वल्नरेबिलिटीज फाइंड करके देगी। जैसे मैं जाता हूँ, गया मैं यहाँ पे Ctrl+Shift+V, ये मैंने आपको दिखाया था, ये इस पोर्ट पर जाकर वल्नरेबिलिटी फाइंड करेगी जो भी हम टारगेट सिस्टम को डालने वाले हैं, 192.168.61.133, एंटर। ये यहाँ पे जाएगा और इसमें वल्नरेबिलिटीज फाइंड करेगा, पोर्ट नंबर 80 पर जो भी वल्नरेबिलिटीज इसको मिलेगी वहाँ पे लाके हमको दे देगा ये। तो देखिए इसको मिली यहाँ पे php-my-admin फाइल मिली, ये मिली, टेस्ट मिली, बेसिकली इसको यहाँ पे सब चीज़ें फाइल मिली है। यहाँ पे जाके देखते हैं 192.168 जो भी फाइल मिली इसे हम dbw